मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की एन बीरेन सरकार को जमकर सुनाया। राज्य के डीजीपी को तलब कर लिया गया। तीखे लहजे में कहा गया कि 3 महीने तक प्रदेश पुलिस का शासन ही नहीं था। संवैधानिक संस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। लेकिन कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणियों के बावजूद राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह अपने पद पर बने हुए हैं। इस बार वो इस्तीफे का नाटक करने को भी तैयार नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि कब सीएम एन बीरेन सिंह का जमीर जागेगा और कब बीजेपी हाईकमान मणिपुर को लेकर अपनी बंद आंखों को खोलेगी। मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष संसद में सरकार को घेरे हुए है। संसद नहीं चल पा रही है। विपक्ष राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की जान हलक में अटकी हुई है। कोर्ट के सवाल और उसकी टिप्पणियां बता रही है कि सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या 2 महीने तक स्थिति एफआईआर लिखने जैसी भी नहीं थी। राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट बताती है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई, लोगों के बयान दर्ज करने में देरी की गई, गिरफ्तारी कुछ ही लोगों की हुई। इससे हमें ये लगता है कि 4 मई से 27 जुलाई तक राज्य में कानून का शासन नहीं था। राज्य में संवैधानिक संस्था पूरी तरह खत्म हो गई थी। मणिपुर के डीजीपी को कोर्ट में तलब भी कर लिया गया है। इतना सब कुछ हो चुका है, लेकिन राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। उनके इस्तीफे के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट से इतनी कड़ी फटकार लगने के बाद उनका जमीर कब जागेगा और जागेगा भी या नहीं जागेगा। कब मोदी सरकार और मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके का जमीर जागेगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश प्रदेश के राज्यपाल की ओर से ही की जाती है। केंद्र सरकार ने भी इस तरह की कोई रिपोर्ट राज्यपाल से मांगी है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आखिर सवाल उठ रहे हैं कि एन बीरेन सिंह को कौन बचा रहा है। बात बात पर अपने शासित राज्य में सीएम बदलने वाली बीजेपी आखिर मणिपुर में बदलाव से क्यों बच रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।